अभी देखिए सर, जैसे हमारी ये बॉडी है ना, हमारा शरीर है, हाथ, नाक, कान, दिल, फेफड़ा, किडनी सबसे मिलकर चलती है। ऐसे ही हमारी इंडस्ट्री, प्लान, प्रोफाइल, मैनेजमेंट, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम उन सबसे मिलकर चलती है। लेकिन चूंकि हम भारतवर्ष की संस्कृति से हैं और हमारे देश की जो संस्कृति है वो सबसे प्राचीन है। मैं आपको एक हकीकत बात बताऊंगा, हम लोग सभ्य थे तो हमारे तरफ लोग आकर्षित हुए, क्योंकि लोग वही जाता है लूटने जिसके पास होता है। हमारे देश को लोगों ने लूटा क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत अमीर थे। हमारी पैठी को लोगों ने चुराया क्योंकि हमारे पास वो थी। और आज उन्होंने उस हिंदी फॉर्मुलेशन को, संस्कृत फॉर्मुलेशन को चेंज करके इंग्लिश में पेटेंट कराया और वही 2 रुपए का प्रोडक्ट हमें 2000 में चिपकाया। हम सब अब उसको जान चुके हैं, क्योंकि जैसे हमें अपने पूरे शरीर को चलाने के लिए अपने पूरे शरीर को सीखना पड़ेगा कि हमारा शरीर है क्या, ऐसे ही हमें इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए उसको सीखना पड़ेगा कि इंडस्ट्री है क्या। तो मैं शुरुआत करूंगा सबसे पहले जो हमारी संस्कृति ने हमें सिखाया है। हम धन्यवाद देंगे उस परमपिता परमेश्वर का, उस प्रकृति का, उस नेचर का जिसने हमें यहाँ बनाया, और धन्यवाद देंगे अपने माता पिता का। अगर उनकी शादी ना होती, वो दाम्पत्य जीवन ना बिताते तो शायद मैं दुनिया में ना होता। हकीकत बात है। जिंदगी का वसूल ही मजा है। मजे से हम पैदा हुए हैं और मजे के लिए हम बैठे हुए हैं और मनी के लिए हैं। अगर मजा नहीं है तो मनी नहीं है। अगर किसी को मजा नहीं आ रहा तो उसकी जिंदगी में कुछ नहीं है। आप जिंदगी में से मजा हटा दीजिए, सब कुछ खत्म है। बताओ, किसी को डांस करने में मजा आ रहा है, किसी को खाना खाने में मजा आ रहा है, किसी को फोटो खिंचवाने में मजा आ रहा है और किसी को किस चीज और में मजा आ रहा है। तो मजा बहुत जरूरी है। तो क्या तैयार है? मैं सबसे पहले सभी से आग्रह करूंगा, अपनी आंखें बंद करके अपने अल्लाह भगवान 1 मिनट के लिए उनका नाम जरूर लें, क्योंकि इस प्रकृति पर हमारा अटूट विश्वास है और हमें उसका एहसानमंद होना चाहिए। तो 30 सेकंड के लिए हम उस परमपिता परमेश्वर का नाम लेंगे। प्लीज, सबसे रिक्वेस्ट है, मैं आज नहीं दूंगा, क्योंकि धन्यवाद देने से वो चीजें उतर जाती हैं। मैं एहसानमंद रहूंगा उस व्यक्ति का जिसने मुझे इस इंडस्ट्री में लेके आया। मैं एहसानमंद रहूंगा उस व्यक्ति का जिसने मुझे पहली बार इस कंपनी का प्लान दिखाया। मैं एहसानमंद रहूंगा उस सभी मैनेजमेंट का जिन्होंने मुझे सिस्टम में यहां तक पहुंचाया। एहसानमंद बनिए। प्रकृति आपको वो चीज देती है, आप प्रकृति के एहसानमंद बनिए, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। धन्यवाद देने का मतलब है कि हम उसको पराया समझ रहे हैं। एहसानमंद का मतलब है कि हम जिंदगी भर उसके कृतज्ञ हैं। अगर आप किसी चीज के कृतज्ञ रहोगे, इस प्रकृति के कृतज्ञ रहोगे, तो ये प्रकृति आपको अथा देगी। तो क्या आप एहसानमंद के लिए तैयार हैं? चलते हैं सर। आयुर्वेदा का जनक किया, जिनमें हमारे प्रभु ऋषि जी भी हैं। किसी व्यक्ति के दिमाग में एक विचार आया कि मुझे लोहा उड़ाना है, जहाज बना दिया। तो ये विचार कैसे आते हैं, कैसे हमारा दिमाग काम करता है, मैं थोड़ा सा इसमें कहूँगा। हमारा जो दिमाग है वो एक विचारों का घेरा है। अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, सभी लोगों के अंदर अलग अलग विचार आ रहे होंगे। किसी के अंदर 10 विचार, किसी के अंदर 20 विचार, किसी के अंदर 50, किसी के अंदर 100। अमूमन एक दिन के अंदर एक व्यक्ति के दिमाग में 50,000 विचार आते हैं। क्या सभी विचारों पर काम करना पॉसिबल है? यस या नो? नहीं है। यही मेन पॉइंट है। आपको हम कितनी भी एजुकेशन दे दे, कितना भी सिखा दे, जब तक आप अपने विचारों पर कंट्रोल नहीं करोगे और तब तक आपको वो फॉर्मूला नहीं मिलेगा कि विचारों पर कैसे कंट्रोल किया जाता है, तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि बिना फॉर्मुलेशन के अंतरिक्ष पे पहुंचना भी इम्पॉसिबल है। बिना फॉर्मुलेशन के कोई प्रोडक्ट नहीं बन सकता। बिना फॉर्मुलेशन के ये स्टेज नहीं बन सकती, क्योंकि इसमें भी फॉर्मुलेशन लगा हुआ है। तो क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? yes! तैयार है? अगर मेरी आप तक बात पहुंच रही है तो बिना कहे ताली बजाना। अगर नहीं पहुंच रहे तो मैं सोचूंगा कि ताली मत बजाना, मेरे अंदर कुछ कमी है। मैं सुना आप सभी के अंदर विचार आते हैं और कंट्रोल नहीं होते। हमें क्या करना है, कैसे कैसे विचार आते हैं?
खाना बनाना मेरी वाइफ का विचार है, मेरा विचार नहीं है। अब अधिकतर कैसे विचार आते हैं कि फलाने की साड़ी मेरी साड़ी से काली क्यों। क्रिकेट मैच विराट कोहली 99 आउट हुआ तो दिमाग खराब कर रहे हैं, अपने पड़ोसी के साथ में झगड़ रहे हैं, तो क्या विराट कोहली में खाने को देगा? खाने को देगी हमारी मेहनत, वो हमारा विचार नहीं है। हम 2-2 घंटे बहस करते हैं कि यार मोदी जी ने ये कर दिया, वो फलाना कर दिया, उस देश ने कर दिया, इजराइल में झगड़ा हो रहा है, और अपने घर की तो सुधार कर ले, इजराइल तो बाद में जाइए। तो ये हमारे काम का विचार है, कुछ हमारे घर की रोटी चलने वाली इससे नहीं चलेगी। हमें केवल उन विचारों पर फोकस करना है जो हमारे काम के हैं, क्योंकि हमारा शरीर अगर हम इससे प्यार नहीं कर सकते, इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आज मैं पैरालिसिस हो जाऊं, एक माँ और बाप ही ऐसे हैं जो हम कितने भी पैरालिसिस हो जाए हमें जिंदगी भर तक प्यार करेंगे, क्योंकि दर्द की कोख से हमारे जन्म हुआ है, और माँ को कभी भी हम उनका एहसान नहीं भूल सकते हैं। लेकिन अगर मैं पैरालिसिस हो, एक टाइम मेरे बच्चे भी मेरा लात मार देंगे, मेरी वाइफ भी लात मार देगी, क्योंकि वजन लगने लगेंगे, तो सबसे पहले प्यार किए अपने शरीर से। जो व्यक्ति अपने आप से प्यार नहीं कर सकता, वो अपने बाप से प्यार नहीं कर सकता, अपने बेटे से प्यार नहीं कर सकता, अपनी वाइफ से प्यार नहीं कर सकता, इस करती से तो क्या प्यार करेगा? तो जिंदगी में हमें सबसे पहले अपने प्यार से प्यार करना है। अपने आप को पहचानिए कि मैं हूं कौन। सबसे पहले आप इस शरीर को जो अनमोल है उसको प्यार करना सीखिए। जब आप इसको प्यार करोगे तो आपको प्यार ही मिलेगा। जब आप इसे नफरत करोगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी काम करती है। तो आपको अपने विचारों को कैसे कंट्रोल करना है? अपने दिमाग के अंदर एक घेरा बनाना है ऐसा, और अपने विचारों को ऐसे कंसंट्रेट करना ही हमारे विचार है। जो काम के विचार हैं, ट्रेनिंग करना मेरा काम है, नेटवर्किंग का मैनेजमेंट का काम रवि जी का है, वो मेरे काम का विचार नहीं है। जो मेरे काम के विचार है आप उन पर राइट पे क्लिक करें, जो नहीं है उन पर गुना का। ऐसे आपको अपने दिमाग के विचारों को कंट्रोल करना है। आप इनमें लगाना है आपको फिल्टर, कि जो काम के विचार हैं, आज के विचार हैं, जो अर्जेंट है, जो आज चाहिए। आज मेरा काम क्या था कि मुझे यहाँ ड्रेस कोड में आना है, अच्छा काम करना है। मेरे घर पे क्या हो रहा है, काम मेरा है, लेकिन वो उनका काम है, क्योंकि मैं यहाँ से 200 किलोमीटर नहीं जा सकता। वो विचार उनका है, वो करें। अब हमें एक घेरा और अपने दिमाग में बनाना है, और जो काम के विचार है उनको वहां पर कनेक्ट कर लेना है, और जो काम के विचार नहीं है उनको अपने सेकंड लेयर में फेंक देना है। एक दिन में आप कितना काम कर सकते हैं, कितने विचारों पर फोकस कर सकते हैं? डॉक्टर साहब, मैक्सिमम एक दिन में आप कितने विचारों पर फोकस कर सकते हैं? 5 से 10%। 5 या 6, 50,000 तो नहीं कर सकते, पागल हो जाओगे, दिमाग फट जाएगा। 5 या 6, राइट या रॉन्ग, यस या नो? तो हमें इन विचारों में से केवल मेन जो 5 हमारे विचार हैं जो अर्जेंट है उन पर फोकस करना है। अगर हम ज्यादा विचारों पर फोकस करेंगे तो हम मेंटल के रह जाएंगे, या हम अपना काम नहीं कर पाएंगे। अगर दुनिया के जो महानतम व्यक्ति हैं वो केवल अपना उनका फोकस होता है अर्जुन की तरह, मुझे तो बस आंखें दिख रही चिड़िया की। उन लोगों ने जिंदगी में वो मुकाम हासिल किया है, उनकी विचारधारा से इंप्रेस हुए। आज भी हम उनका नाम बड़े आदर से लेते, क्योंकि उनका फोकस एक था, एक को मानो, एक को जानो, एक हो जाओ। तो हमें क्या करना है, अब काम के विचारों पर फोकस करना है, और फालतू विचार डिलीट कर देने हैं कि मेरे काम के विचार नहीं। उसकी साड़ी 1 करोड़ की होगी, अब मैं क्यों अपना खून फूक रही? पता लगा मैंने अपना भी फूक लिया। वह फलाने कलर की साड़ी पहनने का, वो कलर की साड़ी में मैं दुकानदार से झगड़ रही, उस कलर क्यों बनाया, मुझे वो कलर नहीं, उसको डिफरेंट कलर दे। ये खासकर बम में होता है, बुरा मत मानना, लेकिन ये हकीकत है। तो क्या उससे आपको साड़ी मिली 1 करोड़ की? नहीं मिली। हम उस लायक बने, अपना डेली का काम करें। तो हमें क्या करना है, अपने काम के विचारों पर फोकस करना है। यकीन मानिएगा, आप 90 दिन तक ये काम करिए, आपका जो माइंड है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और आपका जो दिमाग है वो कंसंट्रेट हो जाएगा, और आप जिस काम को करोगे बड़ी शिद्दत के साथ करोगे तो पूरा करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। मैं एक बार बार कहता हूं कि करो तो पूरा करो, नहीं तो नहीं करो। आदमी हो तो इंसान पूरे बनो, नहीं तो नहीं बनो। क्योंकि हमारा जो जन्म हुआ है, हम जितने शुक्राणु से जोड़ करके रेस लगती है, एक अंडाणु के अंदर के जब हम पैदा हुए, हमने तो कंपटीशन बहुत हैवी लड़ा है। उसके बाद 9 महीने में माँ के कोख में रहने के बाद 10 महीने हमारा दर्द से हमारा जन्म हुआ है। हम यहाँ थे, कितने कोरोना वायरस से लड़ करके यहाँ खड़े हैं। तो फिर भी अगर हम अपने आप के लिए इम्प्रेस नहीं है तो लाना था हमारे लाइफ पर। क्लियर कट बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमें 84 लाख की उम्र से इंसान की जिंदगी मिली है। अगर हम उस पर फोकस करके उसको जी नहीं सकते, क्योंकि जिंदगी
जिंदा दिली का नाम ही जिंदगी है। मरने के बाद तो 4 आदमी लेके जाएंगे और लुक लगावांगे, 3 दिन के बाद थैले में आपकी हड्डी पैक और जयराम जी की। यही होगा, इतना जिंदे हो आज में जियो, मस्त रहो और जबरदस्त रहो। नेक्स्ट पीछे पीछे। अब चलते हैं सर, हमें अपने माइंड से जो फालतू के विचार आ रहे हैं, हमारा आज का विचार एक होना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग भृगु फार्मा, तो शायद हम इसको सीख पाएंगे। अगर हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार आ रहे हैं ना, तो हमारा दिमाग कहीं और है, मैं बैठा हुआ यहाँ, मेरा दिमाग लंदन के अंदर है, तो मैं इसको नहीं सीख पाऊंगा। हो सकता है कि मैं बहुत कुछ मिस कर जाऊँ, क्योंकि ये एक मैनेजमेंट के ऊपर लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट है कंपनी का। हमने तो केवल अपना छोटा सा अचीवमेंट किया और एक 3 स्टार होटल में बैठे मीटिंग कर रहे हैं। तो उस दिन का भी एहसान मंद रहो, क्योंकि ये दिन दोबारा नहीं आएगा। अब एक चीज आप देख रहे हो, डायरेक्ट मार्केटिंग, वाई MLM, व्हाट MLM। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? मैं सही मायने में बताऊं तो कुदरत ने हमें पैदा ही MLM के माध्यम से किया, डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से किया। सीधी सी बात है भाई, मेरा बड़ बाबा ना होता तो मेरा बाबा ना होता, मेरा बाप ना होता तो मैं ना होता। सीधी सी बात है, ये हमारी नेटवर्क मार्केटिंग है। डायरेक्ट सेल क्या है? मेरे माँ और पिता के द्वारा संबंध बनाने के बाद जो मैं पैदा उनके डायरेक्ट सेल हूँ, ये डायरेक्ट सेलिंग है। सीधी सी बात है भाई, मैं उनके डायरेक्ट सेलिंग हूँ, मैं उनका डायरेक्ट स्पॉन्सर हूँ। भाई जो आपके बच्चे हैं वो आपके फर्स्ट ईयर के डायरेक्ट स्पॉन्सर है ना। हमें बताया ना कुलदीप सर के डायरेक्ट स्पॉन्सर है, तो मैं अपने माँ बाप के डायरेक्ट सेल हूँ। और लेवल मार्केटिंग क्या होगी? मेरा पापा उसका बाप, मेरा बाप मैं उसका जब सेकंड लेवल हूँ, और मेरा जो बेटा है वो मेरे पापा का चौथा लेवल है। तो ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है। तो हमारे जन्म सही है, हमारी पैदाइश में ही है, इंडस्ट्री में ही डायरेक्ट सेलिंग है, तो हम इससे छोटे नहीं हैं। तो ये बड़े काम का बिजनेस है कि कुदरत ने हमें पैदा ही MLM के माध्यम से किया है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग है ये। डायरेक्ट सेलिंग बता दिया, अब चलते हैं नेटवर्क। अब हम अपने द्वारा जितने भी लोगों को इंट्रोड्यूस कराते हैं वो नेटवर्क है। जाल बनाया, 1000 लोगों को जोड़ दे, क्योंकि 1000 बच्चे तो पैदा करने से नहीं पॉसिबल ही नहीं है, ये तो 2 ही करेंगे, ये तो सीधी हो चुका। तो हमें कुछ और भी ढूंढने पड़ेंगे, पड़ोसियों को उनके भी जोड़ने पड़ेंगे, सीधी सी बात है। तो जैसा मैंने ढूंढ लिया, मैं जिस दिन था अकेला था, आज मेरा 2000 लोगों का परिवार है, तो आप मेरी नेटवर्क मार्केटिंग हो। अगर बजाए तो पूरी बजाए, नहीं तो नहीं बजाए। नीचे कहते हैं कि नोट को नोट डिबेट, अगर मैं आप देख रहे हैं तो मेरे को 20 का। अगर मजा आ रहा है तो हंस के बजाओ, नहीं आ रहा है तो रो के भी बजाओ, बजाना तो पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं MLM, डायरेक्ट सेलिंग हो गई। चलो अब ये लेवल मैंने वही बताया था, मेरा परदादा, ये हो गया मेरा दादा, ये मेरा बाप, ये मैं, ये मेरा बेटा। ये है मल्टी लेवल मार्केटिंग, MLM, यानी मल्टी लेवल सिस्टम। यानी मेरा पहला लेवल, मेरा बेटा, उसके बेटा, दूसरा लेवल। हमारी मल्टी लेवल इनकम कैसे आती है? सपोज करिएगा मेरे डायरेक्ट स्पॉन्सर मिश्रा जी हैं, इन्होंने कोई बंदे डायरेक्ट स्पॉन्सर लगाया, उनका बेटा है, लेकिन अगर वो कुछ बिजनेस डाल रहा है तो उसकी इनकम भी मुझे आ रही है। इसको बोलते हैं MLM। जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे MLM है क्या। MLM की परिभाषा यही है, प्रत्येक लेवल पर बिजनेस करना, वही हमारा मल्टी लेवल मार्केटिंग, यानी हर एक लेवल पर मार्केटिंग करना ही MLM कहलाता है। आया समझ में? नहीं आया? बढ़िया, आ तो जबरदस्त, ले लो जबरदस्त। सेशन छोटा हो, जानदार हो, शानदार हो, जबरदस्ती नहीं जबरदस्त हो। एक चीज और बताऊंगा, क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट कमी है। जिंदगी में लेकर के जाना, अगर मैं आप तक पहुंचा तो बताना, नहीं पहुंचा
तो मेरे घर का कुछ नहीं जा रहा, सीधे ही बात है।